एजुकेशन ट्रिक चैनल पर दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हुए। आज छठा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है तुल्यांकी भार। तो देखिए केमिस्ट्री है ये, क्लास 12 एजी केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स है आपका 6, यानी पार्ट है आपका वो है 6। पाठ का नाम है तुल्यांकी भार। क्या है? तुल्यांकी भार। तो बेटा वीडियो की शुरुआत होने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और दोस्तों एक बात और भी आपसे कहूँगा कि आप अगर जियोलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो देखिए नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो बेटा करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। तो सबसे पहले देखिए तुल्यांकी भार जब चैप्टर का ही नाम है तो हम इसकी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग रहेगी वो यही रहेगी, तुल्यांकी भार। ठीक है, आप आराम से वीडियो को देखिए, सिर्फ समझो। लिखने के लिए क्या है, नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, तो नोट्सों की आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ समझो। तुल्यांकी भार क्या लिखोगे? किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है। आप क्या लिखोगे इसमें? किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है। किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो भार के विचार से, जो भार के विचार से हाइड्रोजन के एक भाग, किसके? हाइड्रोजन के एक भाग, कॉमा ऑक्सीजन के 8 भाग, कॉमा ऑक्सीजन के 8 भाग, अथवा क्लोरीन के, क्या लिखोगे? अथवा क्लोरीन के, क्लोरीन के कितने? 35.5 भाग से संयोग करता है। क्या करता है बेटा? भाग से संयोग करता है, अथवा उन्हें उनके यौगिकों से विस्थापित करता है, अथवा उन्हें उनके यौगिकों से विस्थापित करता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। समझिए आप, एक बार परिभाषा आपको रिवीजन कराता हूँ इसकी, समझिए। तो कह रहा है देखो, किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो भार के विचार से हाइड्रोजन के 1 भाग, कॉमा ऑक्सीजन के 8 भाग, अथवा क्लोरीन के 35.5 भाग से सहयोग करता है, अथवा उन्हें उनके यौगिकों से विस्थापित करता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। अब आप एग्जाम्पल्स बेस पे समझिए, एग्जाम्पल्स बेस पे आप समझने की कोशिश करिए। देखो बेटा इसका उदाहरण देखो, पोटेशियम क्लोराइड। क्या लिखोगे आप? पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl लिख दे रहा हूँ। पोटेशियम क्लोराइड में 4 भार कर दे रहा हूँ, भाग की जगह भार। 4 भार के विचार से, 4 भार के विचार से क्लोरीन के 35.5, क्लोरीन के 35.5
भाग से, यहाँ भी 4 भाग कर दे रहा हूँ, ठीक है। भाग के विचार से क्लोरीन के 35.5 भाग से, भाग से मत करो, भाग। पोटेशियम आगे लिखोगे आप, पोटेशियम, पोटेशियम, चलो हिंदी में लिख दे रहा हूँ, पोटेशियम के 39 भाग से, के 39 भाग से, पोटेशियम के 39 भाग से क्या करता है, संयुक्त होते हैं, 39 भाग से संयुक्त होते हैं, तो पोटेशियम का तुल्यांकी भार 39 होता है। तो पोटेशियम का तुल्यांकी भार, तो पोटेशियम का तुल्यांकी भार कितना होता है, 39 होता है। समझिए तुल्यांकी भार के लिए बेटा, तुल्यांकी भार को एक बार रिवाइज कराते हैं, समझिए आप। देखो, किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो भार के विचार से हाइड्रोजन के 1 भाग, ऑक्सीजन के 8 भाग अथवा क्लोरीन के 35.5 भाग से सहयोग करता है अथवा उन्हें उनके योगों से विस्थापित करता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। समझिए एग्जाम्पल में, देखो पोटेशियम क्लोराइड में 4 भाग के विचार से क्लोरीन के 35.5 भाग पोटेशियम के 39 भाग से संयुक्त होते हैं, तो पोटेशियम का तुल्यांकी भार कितना होगा, 39 होगा। अब हम बात करेंगे बेटा ग्राम तुल्यांकी भार की। चलिए बेटे, अब देखिए ग्राम तुल्यांकी भार हो गया, ग्राम लग गया, तो इसमें क्या लिखोगे, यदि तुल्यांकी भार को आप लिखोगे, यदि तुल्यांकी भार को ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, यदि तुल्यांकी भार को किसमें बेटा, ग्रामों में, ग्रामों में प्रदर्शित करते हैं, ये बेटा प्रदर्शित लिखा है, ठीक है, प्रदर्शित, प्रदर्शित करते हैं या किया जाए, तो ग्राम तुल्यांकी, तो ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं, भार कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्राम तुल्यांकी भार की परिभाषा क्या है, यदि तुल्यांकी भार को ग्रामों में प्रदर्शित करते हैं तो ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स बेस पे समझे तो आप समझिए बेटा, इसका उदाहरण समझिए। देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार 12 है, का तुल्यांकी भार कितना है, 12 है, तुल्यांकी भार कितना है, 12 है। अतः इसका ग्राम तुल्यांकी भार अगर हम बताएं तो बेटा इसका ग्राम तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, 12 ग्राम होगा, कितना होगा, 12 ग्राम होगा, सिर्फ आपको ग्राम लगाना है, ठीक है। अब बेटे देखिए आगे हम कुछ फार्मूला की बात करेंगे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो बेटा चलते हैं अब आगे की ओर। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे आप फर्स्ट पॉइंट समझिए, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब ये पॉइंट है, आराम से आप समझना। देखो बेटा, वो कह रहा है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार, कौमा परमाणु भार, तुल्यांकी भार कौमा परमाणु भार, कौमा संयोजकता में, कौमा संयोजकता में
क्या पूछ रहा है वो, संयोजकता में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो समझिए। वो कह रहा है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार, कौमा परमाणु भार, कौमा संयोजकता में संबंध, यानी इसका सीधे सीधे आप ये समझिए, तुल्यांकी भार, परमाणु भार और संयोजकता, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, आपको सूत्र के माध्यम से इन तीनों में संबंध बताना है। तो सीधे सीधे देखो मैं आपको बता दूं, सीधे सीधे क्या होता है, परमाणु भार बराबर क्या होता है बेटा, परमाणु भार बराबर कर सकते हो आप तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। क्या कर सकते हो आप, तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता, ये आप कर सकते हो बेटा। ये फाइनली सूत्र बना आपका, ठीक है। इन तीनों में ए संबंध है। अब देखो कोई भी चीज यहां से निकाली जाए, अब देखो ये आपको सूत्र मिल गया, क्या मिल गया, सूत्र मिल गया। देखो अगर आपको तुल्यांकी भार पूछ रहा है वो, तो तुल्यांकी भार आप बाहर निकाल लो, ठीक है। जो चीज आप बाहर निकालोगे वो नीचे चले जाएगा। तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु भार अपॉन संयोजकता। अगर वो संयोजकता निकलवाए तो क्या हो जाएगा, परमाणु भार अपॉन संयोजकता, ठीक है। अगर आपको परमाणु भार निकलवाए तो परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता, यानी आपके 3 सूत्र बन गए एक से ही। आगे समझिए आप दूसरा सूत्र, देखिए बेटा दूसरा कह रहा है अम्ल का तुल्यांकी भार। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में क्या निकलवाया आपसे, अम्ल का तुल्यांकी भार, जब आपसे अम्ल का तुल्यांकी भार निकलवाए तो आप सूत्र क्या लगाओगे, सूत्र लगाओगे अम्ल का अणुभार, क्या लगाओगे आप, अम्ल का अणुभार बटे या अपॉन अम्ल की भास्मिकता। क्या लगाओगे बेटा, अम्ल की भास्मिकता, ये सूत्र आप लगाओगे। भास्मिकता यानी सीधे सीधे अम्ल की बात हो रही है ना, तो बेसिडिटी आप लिख सकते हो। चलिए इतना ही लिख दे रहा हूं मैं, अम्ल का अणुभार अपॉन अम्ल की भास्मिकता। तीसरा सूत्र, अगर वो निकलवाए आपसे क्षार का तुल्यांकी भार, क्या निकलवाए, क्षार का तुल्यांकी भार, तो बेटा क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, भस्म का अणुभार, क्या लिखोगे आप, भस्म का अणुभार बटे भस्म की अम्लता, क्या लिखोगे, भस्म की अम्लता, अम्लता, ठीक है। चौथे नंबर पे अगर वो निकलवाए आपसे कि लवण का तुल्यांकी भार, किसका, लवण का, क्या निकलवाए वो आपसे, तुल्यांकी भार, तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाता है, लवण का अणुभार लगाना है सूत्र, लवण का अणुभार बटे या अपॉन धातु तत्वों की कुल संयोजकता। क्या, धातु तत्वों की कुल संयोजकता, ये बेटा आपका सूत्र है। क्या सूत्र बता दिए मैंने, 4, ठीक है। समझिए आप, एक बार आपको रिवाइज कराते हैं, समझिए बेटे। देखो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, किस इस बेस पे आपके क्वेश्चन काफी बनते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है देखिए समझिए आप, किसी तत्व के तुल्यांकी भार, परमाणु भार और संयोजकता, इन तीनों का आपस में संबंध क्या है, यानी कह सकते हैं हम दूसरे रूप में कह सकते हैं ए बी सी का आपस में तीनों में संबंध क्या है। तो सीधे सीधे संबंध क्या बताओगे आप, देखो परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता, तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है आपका वो कह रहा है कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार अपॉन अम्ल की भास्मिकता। तीसरा वो कह रहा है आपसे कि क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है भस्म का अणुभार अपॉन भस्म की अम्लता। चौथा देखो वो आपसे कह रहा है बेटा कि लवण का तुल्यांकी भार क्या होता है,
तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है लवण का अणुभार अपॉन धातु तत्वों की कुल संयोजकता। इसी प्रकार से देखिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी अपलोड होगा। पार्ट 2 अपलोड होने के बाद बेटा ये 6 चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अब बेटा चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए बेटे छोटा सा एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए। देखो बेटा क्वेश्चन है आपका कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का परमाणु भार एल्यूमिनियम का परमाणु भार बेटा है आपका 27। कितना है? 27 है। तथा संयोजकता 3 है। क्या है? संयोजकता बेटा दे रखी है कितनी? 3 है। तो इसके तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। क्या कह रहा है? तो इसके तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। तो आपको तुल्यांकी भार निकालना है। सूत्र आपको पता ही है। तो बेटा हम आराम से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। किसका पूछ रहा है? एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? परमाणु भार अपॉन संयोजकता। क्या लिखेंगे? परमाणु भार अपॉन क्या? संयोजकता। अब आपको पता है बेटा परमाणु भार देखो कितना दे रखा है। परमाणु भार ये दे रखा है देखो कितना? 27। तो परमाणु भार की जगह कितना रख दो आप? 27। संयोजकता तो संयोजकता कितनी दे रखी है क्वेश्चन में बेटा? ये 3। तो आप 3 लिख दो। और 3 नेमा कितना होता है बेटा? 27। कितना आया? 9। ये आ गया एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार। ठीक है। अब बेटा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी सरल है। वो कह रहा है बेटा कैल्शियम का तुल्यांकी भार। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। ये आपका कैल्शियम है। तो क्या कह रहा है वो? कैल्शियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। कैल्शियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। अब दे क्या क्या दिया उसने? देखो ब्रैकेट में उसने दे रखा है कैल्शियम का परमाणु भार 40, कॉमा संयोजकता दे रखी है उसने 2। संयोजकता दे रखी है कितनी? 2। ठीक है। अब आराम से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा क्योंकि कैल्शियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करवा रहा है भाई। परमाणु भार उसने दे रखा है और संयोजकता भी दे रखी है। तो हमें क्वेश्चन बनाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए हम बेटा क्वेश्चन बनाते हैं फटाक से। कैल्शियम का तुल्यांकी भार बराबर हम लगा देंगे सॉल्यूशन। इसे सॉल्व करते हैं। कैल्शियम का तुल्यांकी भार तो निकलवा रहा है वो। कैल्शियम का तुल्यांकी भार, जब कैल्शियम का तुल्यांकी भार निकलवा रहा है तो सूत्र हमें ऑलरेडी पता है। कैल्शियम का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है भाई? परमाणु भार अपॉन क्या होता है? संयोजकता। ठीक है। चाहे वो किसी का भी तुल्यांकी भार निकलवाए, तुल्यांकी भार बराबर आपको लगाना है ये परमाणु भार अपॉन संयोजकता। परमाणु भार देखो आपको इसने दे रखा है कैल्शियम का कितना? 40। ठीक है। संयोजकता कितनी दे रखी है? 0.2। अब आप क्या करोगे? 20 दूनी 40, 2 से काट दीजिए आप। तो क्या आ जाएगा आपका? 20। यानी जो कैल्शियम का तुल्यांकी भार आ गया वो कितना आया बेटा? 20 आया। अब थोड़ा सा हटके इस क्वेश्चन से सीखते हैं। ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों में वीडियो को अपने शेयर भी करिए। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे देखिए आपको बता दें बेटा ये तुल्यांकी भार का आप पार्ट 1 देख रहे हैं। कौन सा पार्ट है? पार्ट 1। इसके बाद बेटा पार्ट 2 भी अपलोड होगा। तो आप पार्ट 1 अच्छे से समझिए। इसके बाद पार्ट 2 अपलोड होगा, उसे भी आप देखना मत भूलिए। तब आपका पार्ट 2 पे जाके आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आप समझिए। वो कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्या कह रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल का
तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। तुल्यांकी भार की, सल्फ्यूरिक अम्ल के तुल्यांकी भार की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो आप समझिए, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हो, अन्यथा नहीं बना पाओगे। तो बेटा देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है बेटा H2SO4। तो हम डायरेक्टली अब सॉल्व कर रहे हैं। H2S का क्या पूछ रहा है, तुल्यांकी भार। तो H2S का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार बराबर बेटा हो जाएगा अणु भार बटे भास्मिकता, आपको पता है। तो आप यहां लिखो अणु भार बटे क्या, भास्मिकता। अब आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा आप समझिए। देखो बेटा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, H2SO4 है। आपने देखा कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। जब 1 होता है तो ये 2 हाइड्रोजन है, तो 1 गुणे 2 हो जाएगा। प्लस सल्फर का आपको पता है कितना होता है, 32, तो सल्फर का आप 32 लिख दीजिए। प्लस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है, 16 होता है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 16 गुणे 4। अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, देखो 2 एकम 2 हुआ, प्लस 32 प्लस 64, ये कितना हुआ, 32 और 2 34, 34 प्लस 64, तो देखो 4 4 कितना हुआ 8, और 6 3 कितना हुआ 9। तो देखो अणु भार तो निकल के आ गया आपका कितना, 98। तो अणु भार की जगह कितना रख दो आप, 98। अब ये भास्मिकता कह रहा है, तो भास्मिकता की जगह कितना आता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। देखिए एक, देखो इंग्लिश में बोलते हैं तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, वेट का मतलब भार। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब है, सीधे सीधे आप समझिए, सीधे सीधे आप देहाती भाषा में ये समझिए कि हाइड्रोजन का जितना भी नंबर होगा उतना आप अपॉन में लिखोगे। भास्मिकता का मतलब ये है जितने भी हाइड्रोजन होगा उतना आप नीचे लिखोगे। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, 2। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, 1, तो 1 दूनी कितना हो जाएगा, 2, 2 ही तो है यहाँ पे। तो आप सीधे सीधे डिवाइड कर दोगे तो उसे कितना मिल जाएगा आपको, 49। तो देखो H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 49 आ गया। ठीक है बेटा, इसी क्रम को हम बढ़ाते हैं आगे। अब बेटा आगे सीखेंगे। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटा चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो एसिटिक एसिड। क्या कह रहा है बेटा, एसिटिक एसिड। एसिड का मतलब अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल के तुल्यांकी भार। एसिटिक अम्ल के तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। क्या कह रहा है वो, एसिटिक अम्ल के तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, समझिए आप। अब एसिटिक एसिड का आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, CH3COOH। अब बेटा इसे करते हैं हम सॉल्व। CH3COOH यानी एसिटिक एसिड का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणु भार बटे क्या, भास्मिकता। अणु भार बटे भास्मिकता। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस एसिटिक एसिड का क्या निकालना पड़ेगा बेटा, अणु भार। जब हमें अणु भार पता होगा तभी हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए, देखो यहाँ पे आपका सॉल्व कर दे रहा हूँ, अणु भार इधर निकालना सिखा दे रहा हूँ। देखो कार्बन, कार्बन का होता है परमाणु भार कितना, 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो हाइड्रोजन का 1, 1 3 कितना हुआ 3, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 रख दो, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो आप 16 रख दो, प्लस में फिर ऑक्सीजन है तो फिर 16 रख दो, प्लस हाइड्रोजन है तो आप 1 रख दो। ठीक है, इन सबको जोड़ लो। देखो 16 16 32 और 1 33 हो गया, 33 आप यहाँ रखो, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना हुआ 27, 27 आप यहाँ रखिए। ठीक है, 27 और 33 कितना हुआ आपका 60, तो सीधे सीधे आप कितना रखोगे अणु भार की जगह बेटा 60।
अब आप देखो यहाँ कह रहा है भास्मिकता। अब भास्मिकता का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जितना भी हाइड्रोजन का नंबर होगा उस हाइड्रोजन का नंबर आप नीचे रखोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना है 1, तो 1 से आप भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा 60। तो जाहिर सी बात है आपके अब क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया होगा। एसिटिक एसिड का जो तुल्यांकी भार आया वो कितना आया 60 आया। तो देखिए बेटे इस वीडियो में हमने बस इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसका बहुत जल्द पार्ट 2 आएगा। आप चैप्टर 6 का तुल्यांकी भार का पार्ट 2 भी देखिए, तब आपके अच्छे से तुल्यांकी भार समझ में आ जाएगा। बेटा वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए। मैं हर स्टूडेंट का बेटा कमेंट पढ़ता हूँ कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है, आपकी हर प्रकार से मदद की जाएगी, इसलिए आप कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।